नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आज हम आपके लिए दिवाली के सुअवसर पर लेकर आए हैं ऐसे खास वीडियो को जिसमें हम जानेंगे नीम करौरी बाबा के 4 प्रभावशाली उपाय। ये वही उपाय हैं जिनसे ना सिर्फ आप जीवन में समृद्धि पा सकते हैं बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन भी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए इस दिवाली बाबा के आशीर्वाद से अपनी जिंदगी में बदलाव लाते हैं और प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। नीम करौरी बाबा, जिन्हें करौली बाबा या महाराज जी के नाम से भी जाना जाता है, भारत के एक महान संत थे। बाबा का मानना था कि सच्ची भक्ति और सेवा भाव से जीवन में अद्भुत बदलाव लाए जा सकते हैं। बाबा ने लोगों को कई तरह के आध्यात्मिक और व्यवहारिक उपाय बताए जिनसे उनके भक्तों को अद्भुत लाभ मिला। उनके भक्तों में आम लोग ही नहीं बल्कि कई बड़े उद्योगपति और मशहूर हस्तियां भी शामिल थीं, जिन्होंने बाबा के मार्गदर्शन से सफलता पाई। आइए जानते हैं महाराज जी के 4 वो दिव्य उपाय। यदि आज से पहले आप महाराज जी के उपायों को जीवन में प्रयोग करना नहीं जानते हैं तो आज आपको बताएंगे 4 उपाय जो कि कल के सबसे शुभ दिन यानी दिवाली के दिन हम प्रारंभ कर सकते हैं और इनसे बड़ी ही शीघ्रता से जीवन में लाभान्वित हो सकते हैं। तो आइए बात करते हैं पहले उपाय के विषय में। बाबा का पहला उपाय था कि जीवन में जिस भी व्यक्ति को स्वयं से ज्यादा दूसरों की चिंता होती है, अर्थात जो स्वयं से ज्यादा दूसरों के विषय में सोचते हैं, ऐसा व्यक्ति कभी भी दरिद्रता की स्थिति में नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति को ईश्वर बड़ी ही शीघ्रता से धनवान बना देते हैं। आइए जानते हैं कैसे इसे जीवन में प्रयोग किया जा सकता है। महाराज जी का मानना था कि यदि जो व्यक्ति हृदय में थोड़ा सा भी सेवा भाव लेकर आता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में सर्वस्व प्राप्त करने का बहुत ही प्रबल हकदार हो जाता है। उनका मानना था कि किसी भी प्रकार की निस्वार्थ सेवा से व्यक्ति की आत्मा और मन को शांति मिलती है। ये न केवल हमारी आत्मिक उन्नति के लिए अच्छा है बल्कि इसे करने से हमें ऐसी संतुष्टि मिलती है जो किसी भी धन से नहीं मिल सकती। इसीलिए उपाय के अंतर्गत आप एक कार्य कर सकते हैं कि यदि आप अपने जीवन में जो कुछ भी धन अर्जित करते हैं, जो कुछ भी आप अपने कार्य क्षेत्र से कमाते हैं, उसका कुछ प्रतिशत भाग कल के दिन से ही आप दूसरों की निस्वार्थ सेवा में लगा दीजिएगा। महाराज जी इससे बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और महाराज जी का आशीर्वाद यदि एक बार किसी अनन्य भक्त के जीवन में जुड़ गया, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी धनहीन नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति की धन की स्थिति दिन प्रतिदिन, बल्कि मैं यूं कहूं कि क्षण क्षण बढ़ती रहती है, तो भी ये वाक्य गलत नहीं होगा। इसीलिए कल के दिन, दिवाली के दिन से इस उपाय को जीवन में प्रयोग करके देखिएगा, आपको इसका असर स्वयं ही ज्ञात होना प्रारंभ हो जाएगा। आइए जानते हैं कैसे करें सेवा। बहुत से लोग ये भी प्रश्न पूछते हैं कि सेवा का भाव यदि हृदय में हो तो सेवा किस प्रकार करनी चाहिए। आप देखिए, किसी भी जरूरतमंद की मदद कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति किसी चीज से हीन है और आपके हृदय में थोड़ा भी सेवा भाव उसके लिए जागृत हो जाता है, तो आप अपने जीवन से उसके जीवन में कुछ ना कुछ, किसी ना किसी प्रकार की सेवा में लगा दीजिएगा। आप देखेंगे ईश्वर तो इससे प्रसन्न होंगे ही, और ऐसा व्यक्ति जो हृदय से आपको दुआएं देगा, वो दुआएं आपके जीवन में बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से काम करेंगी और आपके जीवन में धन के कोषों को भरना प्रारंभ कर देंगी। दूसरा जो भाग है वो इस प्रकार है कि किसी भी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना महाराज जी ने सबसे बड़ा सुख बताया है। ये सुख इसलिए भी है क्योंकि जब आप किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराकर उसकी आत्मा को तृप्त करते हैं, तो उसकी आत्मा से होने वाली तृप्ति से जो आपके लिए दुआएं निकलती हैं, आपके जीवन में कोष महाराज जी के आशीर्वाद से भरने प्रारंभ हो जाएंगे। सबसे ज्यादा प्रसन्नता महाराज जी को इसी कार्य से होती है कि आप भूखे को भोजन करा दीजिए। इससे बड़ा काम इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। इसके अलावा अपने आसपास के लोगों की छोटी छोटी जरूरतों को समझें, उन्हें पूरा करें। यह जरूरी नहीं है कि केवल धन से ही सहायता की जाए। आप तन से, मन से, धन से, जिस भी प्रकार, जिस भी सामर्थ्य में सहायता करते हैं, महाराज जी बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होकर आपके जीवन में धन के जो कोष हैं आपके, उन्हें भर देते हैं। तो सेवा करने से आप ना केवल दूसरों की मदद करते हैं बल्कि आपकी अपनी किस्मत भी चमकती है। बाबा का मानना था कि सेवा करने वाले व्यक्ति को भगवान का आशीर्वाद मिलता है और उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लग जाती है। आइए जानते हैं दूसरा उपाय। बाबा का दूसरा उपाय यह था कि राम नाम का जाप करें। उन्होंने कहा कि राम नाम का जाप करने से मन में शांति आती है और सभी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं। दिवाली के इस पावन अवसर पर राम नाम का जाप विशेष रूप से फलदायक होता है। यदि बहुत से लोग जिस प्रकार से हमसे प्रश्न पूछते हैं कि हम प्रभु श्री राम जी के नाम जाप की विधि को जीवन में लेना चाहते हैं,
कौन सा समय सबसे उपयुक्त रहेगा? तो आज आपके प्रश्न का उत्तर इसी क्रमांक में छिपा हुआ है कि कल का दिन सबसे शुभ है, क्योंकि राम जी का ही दिन है कल का, क्योंकि राम जी इतने वर्षों का वनवास काटकर कल ही के दिन अपने घर वापस आए थे। इसीलिए दिवाली का शुभारंभ हुआ। तो जहां से प्रभु श्री राम जी के पग मां लक्ष्मी के पग धरा पर पड़ते हैं, उनकी वापसी होती है। उसी प्रकार से आप कल के दिन से अपने जीवन में सुख की वापसी कराइए। आप कल से ये जाप करना प्रारंभ करिए, आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत ही अद्भुत बदलाव आने प्रारंभ हो जाएंगे। आइए जानते हैं कैसे करें जाप। जाप की विधि बहुत से लोग पूछते हैं, तो मैं आपको यही बताऊंगा कि सुबह सुबह स्नान करके किसी शांत जगह पर बैठ जाएं और ध्यान की और जाप की विधि को जीवन में लेकर आएं। राम नाम का मानसिक या वाचिक जाप करें, बहुत ही अद्भुत होगा। आप मानसिक जाप भी कर सकते हैं, मौखिक रूप यानी वाचिक जाप भी कर सकते हैं, दोनों ही बहुत फलदायी हैं। इसके अलावा रोजाना 108 बार जाप करने का संकल्प लें। कल आपको एक संकल्प भी लेना चाहिए कि मैं आज के दिन से 108 जाप विधि जो कि प्रभु श्री राम जी के नाम की होगी उसे प्रारंभ करूंगा या करूंगी। इसे अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन संख्या 108 रखिएगा। आइए जानते हैं इसके लाभ के बारे में। बाबा जी के अनुसार राम नाम का जाप हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। ये जाप हमारे भीतर छिपी शक्तियों को जागृत करता है, जिससे हमें आर्थिक उन्नति और सफलता मिलती है। आइए जानते हैं तीसरे उपाय के विषय में। महाराज जी कहते हैं तीसरा जो उपाय है, यानी कि नीम करौरी बाबा का तीसरा उपाय था श्रद्धा और विश्वास। बाबा का कहना था कि किसी भी कार्य में सफल होने के लिए आपके भीतर श्रद्धा और विश्वास बेहद जरूरी है। तो इस उपाय के अंतर्गत यदि हम बात करें तो आप कल एक संकल्प और लेंगे। वो संकल्प क्या होगा कि मैं अपने जीवन में कभी भी ईश्वर पर से, अपने इष्ट पर से श्रद्धा किसी भी स्थिति में नहीं तोड़ूंगा। ये श्रद्धा ऐसी ही बनी रहेगी, अटूट श्रद्धा रहेगी, और मेरा विश्वास मेरे प्रभु पर कभी भी डिग नहीं पाएगा, चाहे ईश्वर मेरी कितनी परीक्षा ले लें। क्योंकि जब आप अडिगता का संकल्प लेते हैं, यानी कि किसी भी कार्य के लिए अडिग होना परम आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने विश्वास पर, अपनी श्रद्धा पर अडिग नहीं है, समय की स्थितियों के साथ दोनों चीजें बदलती रहती हैं, कभी विश्वास करते हैं, कभी टूट जाता है, कभी हार जाते हैं। ये चीजें जीवन में नहीं होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति भी बहुत ज्यादा दरिद्र देखा जाता है, जिसका विश्वास डोलता रहता है। इसीलिए कल के दिन आपको यह संकल्प भी लेना है कि मुझे किसी भी स्थिति में अपने विश्वास को टूटने नहीं देना है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि यह बेहद जरूरी है। सिर्फ भक्ति ही नहीं बल्कि हर कार्य पर यह लागू होता है। यदि आपके मन में श्रद्धा है और आप अपनी क्षमता पर विश्वास करते हैं तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। आइए जानते हैं ये विश्वास बढ़ेगा कैसे इसे बढ़ाएं, इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए, अपने जीवन में संतोष और आभार का भाव रखें। किसी भी चीज के प्रति कृतज्ञता होना बहुत आवश्यक है। यदि विश्वास अटूट बनाना है तो कृतज्ञ बनना सीखना होगा। यदि किसी ने आपके लिए कोई छोटा सा भी कार्य कर दिया तो उसके लिए धन्यवाद हृदय से प्रेषित करें। ईश्वर की कृपा आपके जीवन पर हो रही है, धन की स्थिति अच्छी हो रही है, जीवन अच्छा चल रहा है, उसके लिए ब्रह्मांड को, ईश्वर को, महाराज जी को धन्यवाद देना बिल्कुल ना भूलें। समय समय पर इस आभार को व्यक्त करना सीखिए। आभार मन में रखने से कभी कुछ नहीं होता। आभार व्यक्त करेंगे तो ये सृष्टि और भी आपको ला कर देगी। दूसरी बात है, कठिन समय में धैर्य रखें और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें, क्योंकि यदि आप सबल हैं, प्रबल हैं, तो आज यदि स्थिति आपके पक्ष में नहीं भी है तो भी हार नहीं माननी है। क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि समय एक जैसा नहीं रहता। आज समय थोड़ा विपरीत है तो आप अपनी क्षमताओं पर स्वयं को कोसे नहीं, बस सबल बनकर खड़े रहिए, अड़िग बनकर खड़े रहिए। कभी आपको तोड़ने वाला कोई नहीं हो सकता जब तक ईश्वर का हाथ आपके मस्तक पर है। आप हर रोज सकारात्मक सोच बनाए रखने का अभ्यास करें। यही आपको सीखना है कि जो भी हो रहा है वो जीवन में अच्छा चल रहा है, ईश्वर की कृपा से हो रहा है। तो इसलिए मन को हर स्थिति में सकारात्मक बनाए रखें। आप देखेंगे आपका विश्वास भी अडिग रहेगा, कोई शक्ति आपको हरा नहीं पाएगी। आइए जानते हैं अगला यानी कि चौथा उपाय, जो कि सबसे महत्वपूर्ण उपाय मैं कहूंगा। अगला उपाय महाराज जी बताते हैं साधना और ध्यान करने की पद्धति को जीवन में अपनाना। अर्थात बाबा का चौथा और अंतिम उपाय है साधना और ध्यान। बाबा ने ध्यान को आत्मा की सबसे बड़ी औषधि कहा है। उनका मानना था कि ध्यान से व्यक्ति के मन की स्थिरता बढ़ती है और उसे सही निर्णय लेने की शक्ति मिलती है। आइए जानते हैं कैसे आपको ध्यान करना चाहिए, कैसे ये साधना आपको कल से प्रारंभ करनी है। सबसे पहली बात है कि रोज सुबह या शाम जब भी आपको समय मिलता है
छोटे समय से प्रारंभ करें। केवल 10 से 15 मिनट आप ध्यान करने की विधि में बैठ जाएं। आप ये मत सोचिए कि पहले दिन से ही ध्यान लगना प्रारंभ हो जाएगा। आपको शांत मन करके कम से कम एक स्थान पर आंखें मूंद कर 10 से 15 मिनट बैठना है और महाराज जी के केवल छवि चित्र को भी यदि आप मन में सोचेंगे तो भी आपका ध्यान लग जाएगा। ये महाराज जी की शक्ति है। दूसरी बात, ध्यान के दौरान आपको अपनी जो सांसें हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया, जरूरी नहीं है कि पहले दिन से होगा, लेकिन स्थिति में बैठेंगे तो एक दिन जरूर होगा। ये सोच रख के करेंगे तो आप देखेंगे महाराज जी सब कुछ आपको प्रदान कर देंगे। बहुत सरल है। महाराज जी तो बहुत कोमल हृदय वाले व्यक्ति थे कि ज्यादा सोच विचार ना करें, बस ईश्वर पर विश्वास रखें। तीसरी बात है, एक शांत जगह पर आपको चुनाव करना है जहां पर आपको बैठना है। किसी एक मंत्र का जाप करें या अपने मन को खाली रखें, दोनों स्थिति बढ़िया है। क्योंकि पहली बात, जैसे मैंने आपको बताया, यदि आप मन में महाराज जी का ध्यान कर रहे हैं, कुछ मुख से नहीं बोल रहे, तो भी आपका ध्यान बहुत सटीक लगेगा। यदि जिन लोगों को मंत्र जाप करने की आदत है तो वो आंखें मूंद कर अंतर मन की स्थिति से जाप कर सकते हैं, बहुत लाभ मिलेगा। तो दोनों चीजें, दोनों मार्ग एक ही ओर आपको लेके जाते हैं। बहुत शुभ है ये कार्य करना। आइए जानते हैं इसके लाभ क्या होंगे। देखिए, ध्यान करने से आपका मन शांत रहता है और विचारों में स्पष्टता आती है। इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और आर्थिक निर्णय लेने की क्षमता भी सुदृढ़ होती है। और जिस व्यक्ति के निर्णय बहुत सुदृढ़ होते हैं, बहुत सटीक होते हैं, उसके जीवन में कभी भी दरिद्रता उसे घेर नहीं सकती। आइए जानते हैं सभी उपायों का एक सारांश, जो कि आज के इस क्रमांक में हमने आपको बताया। तो महाराज जी के 4 उपाय जो मैंने आपको बताए कि सेवा का भाव अपनाना है, प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करना है, श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना है अटूट अवस्था में, बिल्कुल भी ये नहीं टूटना चाहिए, और चौथा उपाय बताया साधना और ध्यान करना। तो इन 4 उपायों को अपनाकर आप न केवल अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं, बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति भी प्राप्त कर सकते हैं। इस दिवाली नीम करौली बाबा के इन 4 उपायों को अपनाएं और देखें कैसे आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि आती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो आप तक पहुंचते रहें। इस दिवाली आप सभी को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और नीम करौली बाबा के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन में समृद्धि और शांति आए। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।